तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम लोग ग्रेविटेशन इस टॉपिक के इस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक पत्थर हमारे हाथ में है और इस पत्थर को हम लोग एकदम एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी के साथ में ऊपर फेंक देंगे और ऊपर जाने के बाद कुछ हाइट पे पहुंचने के बाद वो वापस नीचे आएगा। तो वो जितने हाइट पे पहुंचा होगा उसे हम कंसिडर करेंगे स्मॉल h। ऑब्जेक्ट ने कितना समय लिया ऊपर जाने के लिए ये एग्जैक्टली बरोबर होगा ऑब्जेक्ट कितना समय लेगा नीचे आने के लिए। इस क्वेश्चन की यही यहाँ पे डिमांड है। तो अब आइए देखते हैं कि इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा पहले कंडीशन के बारे में। पहला कंडीशन ये है कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर यानी कि अपवर्ड दिशा में थ्रो किया गया, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ए पोजिशन पे है, जब ऑब्जेक्ट को नीचे रखा गया था तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल थी और इनिशियल को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल यू से। मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था वो स्मॉल यू था, लेकिन टाइम t1 के बाद वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है बी पोजीशन पे और उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है v मतलब फाइनल वेलोसिटी। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैं फेंकूंगा ऊपर 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 ऊपर, तो पहले तो वो तेजी से जाएगा लेकिन कुछ हाइट पे पहुंचने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। जहां से वो नीचे गिरने वाला है वहां पे पहुंचने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी जो गति होगी, उसकी जो स्पीड रहेगी वो भी जीरो हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो v है उसकी वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड लिखी गई है। अब चित्र से जरा बाहर आइए और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की दिशा में थ्रो किया गया तब वहाँ पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u। उसके बाद जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट a से b पे पहुँचा, b पे पहुँचने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी v और v की जो वैल्यू थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितना एक्सेलरेशन होगा हमारे इस ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव gm/r²। अब यहाँ पे नेगेटिव g क्यों लिखा गया है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अपोजिट यानी कि ग्रेविटी के विपरीत दिशा में फेंक रहे हैं और जब हम किसी चीज को ग्रेविटी के अपोजिट फेंकते हैं तो उसे हम कंसीडर करते हैं एज ए नेगेटिव। अब जानते हैं यहाँ पे कि हमें यहाँ पे फाइंड क्या करने का है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कितना समय लेगा ये ऑब्जेक्ट धरती के ऊपर से जाने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा धरती से ऊपर जाने के लिए वो लेगा समय, उसे हम लोग कहेंगे t1। यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा +1, बट ये +1 नहीं है, ये है t1। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए जो समय लगेगा वो है करीबन t1। तो यार ये सारी बातें तो गिवन थी, आपने इसमें क्या किया है? तो देखो यार अब बात हमारे ऊपर आ गई है और हमारी इज्जत के लिए अब हमें यहाँ पे नया मार्केट खोलना ही होगा। सो उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मोशन का पहला लॉ। मोशन का जो पहला नियम है हम लोग यहाँ पे पहले नियम को मोशन के यूज करने वाले हैं। तो मोशन का पहला नियम क्या कहता है? मोशन का पहला नियम यहाँ पे ये कहता है v = u + gt। v मतलब फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी प्लस आपका एक्सेलरेशन जो टू ग्रेविटी है वो एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी कि समय। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि ये जो v है, v की जो वेलोसिटी होगी वो आगे चल के 0 हो जाने वाली है। तो क्यों ना v की जगह पे 0 लिख दें और यहाँ पे जो g है, g की वैल्यू होती है यहाँ पे नेगेटिव g। तो यहाँ पे 0 = -g एंड +1 देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो प्लस वाले हैं उनको अलग कर लेते हैं और जो माइनस वाले होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्लस वाले और माइनस वालों को अलग कर लेते हैं तो मतलब यहाँ पे gt1 है वो -1 है और जब वो बराबर के इधर मतलब = इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा +1। तो यहाँ पे जो टाइम t1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी u/g1। तो यहाँ पे जो t1 है, t1 हमें फाइंड करना है। सो t1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे एंड बाकी सारी चीज़ों को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड में एंड इसे हम लोग देंगे कंसिडर नंबर 1। एंड आई होप आप लोग को अब ऊपर जाने वाली सारी कहानी समझ में आ गई रहेगी। एंड अब हम यहाँ बात करते हैं कि जब ये पत्थर नीचे गिरेगा यानी कि धरती की तरफ गिरेगा तब इसके साथ में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि ये जो पत्थर है ये इनिशियली बी पे है, मतलब बी पॉइंट पे यानी कि हवे में है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा यानी कि u जो होगा वो 0 होगा। उसके बाद कुछ टाइम लेगा, ये t2 टाइम लेगा और t2 टाइम के साथ जब ये नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो उस समय पे ग्रेविटी से खींचेगी और ग्रेविटी के खिंचाव से इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा u मीटर पर सेकेंड से। तो वही चीज यहाँ भी लिखी गई है लेकिन यहाँ पे शब्दों में लिखी गई है। तो यहाँ पे इनिशियल क्या वेलोसिटी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी यानी कि v जो होगी उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे u मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू u मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हो रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ग्रेविटी की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी की दिशा में आ रहा है। सो इसीलिए इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे प्लस में g और मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये कुछ लॉजिक नहीं है, ये उसका यूनिट है। एंड इसके बाद अब हम यहाँ बताने वाले हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्ट कितना समय लेगा नीचे आने के लिए। यहाँ पे लिखा है टाइम टेकन टू गो अप, तो यहाँ पे अप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डाउन। टाइम टेकन टू गो डाउन, कितना ऑब्जेक्ट समय लेगा नीचे जाने के लिए। तो यहाँ
यहाँ पे ऑब्जेक्ट जितना समय लगेगा नीचे जाने के लिए उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टाइम t2। ये यहाँ पे आप लोग +2 मत समझ के रखना, ये लिखा हुआ है t2। तो अब आइए समझते हैं कि यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ फिर से मोशन का अपना फर्स्ट कंडीशन को उठाने वाले हैं और लेने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मोशन फर्स्ट लॉ आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि जो v होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, लेकिन a होता है आर्म एक्सेलरेशन, g होता है वो होता है मेंटोस एक्सेलरेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो u है वो तो u ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो v है वो हो जाएगा u, क्योंकि u क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं से उड़ना शुरू किया था, यानी कि जो पॉइंट a है वो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है, पहले से है, उसे आप नहीं बदल सकते। सो यहाँ पे जो v है वो हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, क्योंकि यार गिरने के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपने इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा तो वहाँ पे गिरने की क्या बात है। उसके बाद हमें यहाँ फाइंड करना है GT2 की वैल्यू। सो एक तरफ हम रखेंगे GT2, बीच में रखेंगे बराबर, और दूसरी तरफ रखेंगे U। यहाँ पे जो G है वो G मल्टीप्लिकेशन में है, वो यहाँ पे G हो जाएगा डिवीजन में। तो यहाँ पे जो T2 हो जाएगा वो हो जाएगा U अपॉन G सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, एंड इसे हम लोग देने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग यहाँ पे जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग यहाँ पे ये पाओगे कि जो T2 की वैल्यू थी वो भी U अपॉन G सेकेंड थी, और जो T2 थी इसकी भी वैल्यू U अपॉन G सेकेंड थी। तो मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 यानी कि फ्रॉम पहला और फ्रॉम दूसरा, हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ऊपर जाने वाला और नीचे जाने वाला, ये दोनों जो समयावधि है ये दोनों बराबर होने वाले हैं, ये दोनों एग्जैक्ट होने वाले हैं। सो बस यार इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग को यही कुछ बातें लिखने की हैं, एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पे ये बातों को लिख लेंगे वैसे ही आप लोग को पूरा मार्क्स देखने को मिल जाएगा। आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल भी ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। हाँ, लेकिन अगर आप लोग बना रहे हैं तो बनाइए, रफली बनाइए, आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिलेगा इससे, और आप लोग फटाफट क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सोचते बैठेंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत भी हो जाए, लेकिन आप लोग अगर इसे बना लेंगे, इसे ड्रॉ कर लेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में एंड सेम में आपको जरूर से इसका जो मदद होगा, इसका जो फायदा होगा वो आपको देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप लोग को अभी भी कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई सजेशन है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब शीघ्र अतिशीघ्र हम देने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद ही आप वीडियो देखने का अधिकार रखते हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। देखिए, आपके लिए बस एक छोटी सी बटन है, लेकिन हमारे लिए वो एक मोटिवेशन काम करती है। एंड साथ ही साथ में ये वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।